Hello, friends. Welcome to Pristine Healings. I am Preeti. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. और आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है एंड इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप. क्या आपके पार्टनर दूसरा मौका उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमें उनको दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. सो आज की जो रीडिंग है दैट इज़ अबाउट डू दे डिज़र्व सेकंड चांस. क्या उनको दूसरा मौका देना चाहिए? तो कई बार बहुत कन्फ्यूजन होती है. ये शॉर्ट रीडिंग होगी, कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है. टाइमलेस रीडिंग जो आप कभी भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड और जानते हैं कि डू दे डिज़र्व सेकंड चांस. क्या आपको अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को जिन्होंने आपको चीट किया है या आपको छोड़कर चले गए हैं, क्या और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो क्या उनको सेकंड चांस देना चाहिए? क्या उनको दूसरा मौका देना चाहिए? ओके. यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं और आप उन्होंने जो भी गलती करी और जिस भी वजह से वो आपका छोड़कर जाएंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप किसी भी तरीके से उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं और उनकी हर गलती को आप माफ़ कर देंगे. तो इसलिए वो समझते हैं कि आप उनके सामने कहीं वैल्यू ही नहीं रखते, क्योंकि अगर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहते हैं, या फिर अभी उनको इतना बड़ा धोखा मिला है और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप उनको धोखा नहीं देंगे. और आपके लिए फर्स्ट चक्र आ रहा है कि आपको समझदारी से डिसीजन लेना होगा, कि आपको ये सोचना होगा कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टे करेंगे. ये भी हो सकता है कि अभी वो वॉक अवे कर चुके थे आपकी लाइफ से और आज फिर से वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो पार्टनर है या वो जो थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, तो वो उनकी लाइफ से जा चुकी हैं या जा चुके हैं, जिसकी वजह से वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, क्योंकि मे बी उनको ये रियलाइज़ हो रहा हो कि आपका जो रिलेशनशिप है या आपकी जो कनेक्टिविटी है उनके साथ, आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाएंगी. उनको सबक मिल गया है, ये हो सकता है. तो उनको बड़ा आपके साथ बड़ा फ्लेक्सिबल लगता है कि ये तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगी या ये तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगा. तो उनको एक माइंड में पीस है, नो प्लेस लाइक होम, कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी गलती करूं या कोई भी सिचुएशन के बाद मैं अगर वापस घर आऊँगा तो आप उनको एक्सेप्ट कर ही लेंगे. तो वो बहुत फ्री माइंड से आपकी लाइफ में अप्रोच कर रहे हैं, ये सोचकर कि यहाँ तो मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ या मैं वापस आ सकती हूँ. अपनी लाइफ में एंजॉय करके, अपनी लाइफ में ठोकर खाकर और सीख कर वो वापस आए हैं, ये सोचकर कि आप तो उनको एक्सेप्ट कर ही लेंगे. ओके. बट व्हाट आई कैन से कि वो इसलिए वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके मन में आज भी आपके लिए प्यार है. वो इसलिए वापस आ रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे आज भी प्यार करते हैं और आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिलेशनशिप है और जो एक लव है उनके लिए, वो आज भी है. और वो आपको वो फूल समझते हैं. उनको ऐसा लगता है कि मैं कभी भी आऊँ या कभी भी जाऊँ तो ये पर्सन तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगा. तो आपको सिर्फ अपनी सोच से कनेक्ट होना है, खुद से, अपनी सोल से कनेक्ट होकर ये पूछना है कि क्या आप एक यूज़ एंड थ्रो थिंग है. क्या आपको जब किसी का मन करेगा आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और जब किसी का मन करेगा आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा. तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है. आप में भी अपने बड़ों की या फिर आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप उस वहाँ पर अपने मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कहीं भी आप वहाँ जाइए. आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कि आज अगर जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, वो
वो पर्सन दोबारा भी जा सकता है। तो क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, या फिर आपके पास ये एश्योरेंस है कि वो इंसान जो आपको पहले छोड़ कर गया था या छोड़ कर गई थी और जिसकी वजह से आपने इतना सफ़र किया, क्या वो इंसान आज हमेशा के लिए वापस आ रहा है? और सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, आपने अगर अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लिया तो ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि आपके लिए सप्रेशन का कार्ड आ रहा है कि आप मन ही मन परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। आपका दिल ये चाहता है कि आप तो हमेशा से ही चाहते थे कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग हो और आप दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा के लिए रहे। तो आपका दिल और आपके दिमाग के बीच में एक फ़ाइट चलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट आप खुद को सप्रेस करेंगे क्योंकि मन ही मन आपको एक फियर होगा कि कहीं ये जो इंसान है, जो दोबारा आपके जो पर्सन है वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कहीं वो आपको छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लोली मूव ऑन होंगी। वैसा चीज़ नहीं होगी जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप उनके छोड़ के जाने से पहले था, वो रिलेशनशिप आपका नहीं रहने वाला है। तो चीज़ें बहुत स्लो डाउन मूव की हुई करेंगी। तो उस चीज़ के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि हमारा जो रिलेशनशिप है जो हम न्यू बिगिनिंग की तरह होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आज भी आप उनको अपनी लाइफ में आने के बाद भी माफ़ नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ के लिए। और थोड़े टाइम में जब आप अपने पर्सन को उन चीज़ों की याद दिलाएंगे तो वो और ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे आपके साथ, क्योंकि उनको बार बार रियलाइज़ अगर आप कराएंगे कि उन्होंने गलती करी या उन्होंने पहले जो भी सिचुएशन क्रिएट करी। एंड थर्ड, ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि उनकी लाइफ में वापस से वही पर्सन जो उनको छोड़ कर गए हैं वो वापस आने के चांसेस भी बन रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे, और जैसे ही वो थर्ड पर्सन जो है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को स्पॉइल किया था जिस पर्सन ने, उन पर्सन के वापस आने के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं आपको करना है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे पार्टनर चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है और उस गलती के लिए उनको पछतावा हो रहा है तो मुझे उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो अगर एक बार वो गलती कर चुके हैं तो वो दोबारा भी कर सकते हैं, और आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। तो उस लोनलीनेस के डर की वजह से, उस फियर की वजह से आपको इस रिलेशनशिप को न्यू चांस नहीं देना है। एंड सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की उनके वापस आने की इतनी आप थॉट प्रोसेस में खुद को सप्रेस कर लें, खुद को आप इतना नर्वस कर लें कि आपकी जो और अपॉर्चुनिटीज़ है, मे बी करियर वाइज, मे बी फैमिली वाइज, जो आपके लिए और आई वुड से प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर आपके लिए कोई और पर्सन है जो आपको पसंद करता है, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि जिसको आप प्यार करते थे वो पर्सन अगर दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है तो आपको लगेगा इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो गाइज, डिसीजन यही होगा कि आपका जो रिलेशनशिप, आपका जो पर्सन है आपकी लाइफ में, आप उसको अगर दूसरा मौका देंगे तो चांसेस यहाँ दिख रहे हैं कि वो चीज़ें उस लेवल पे नहीं होंगी, बहुत स्लो डाउन होंगी, और आप अपने आप को सप्रेस करेंगे, क्योंकि आपको बार बार ये लगेगा कि वो प्यार नहीं है आपके रिश्ते में, वो ट्रस्ट नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्या आपने गलती तो नहीं करी उनको माफ़ कर कर। सो जो भी डिसीजन लेना है आपको वाइजली डिसीजन लेना है कि उनको आपको दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो हेयर इट्स अप टू यू, एंड व्हाट cards are saying is like it's the thing is कि आगे आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं होगी, या फिर वो आपके रिलेशनशिप में वो प्रॉमिस नहीं होगी, वो ट्रस्ट नहीं होगा जो पहले था। ओके गाइस, सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। लेट्स catch up in the next reading. Bye guys, and if you want to take a personal reading from me, you can email me at pristinehealings@hotmail.com. Bye bye.